औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Today I am going to explain the step of planning। हमने जो पहले हमारे वीडियो थे उसमें डिस्कस किया था कंपोजिशन प्रोसेस के हवाले से, और उसमें 3x3 अप्रोच के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया था। 3x3 अप्रोच क्या था? प्री राइटिंग, राइटिंग एंड द लास्ट स्टेप इज़ एडिटिंग कहा था हमने। आज हम इससे आगे जो स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लानिंग में हमारे प्लानिंग जब करता है तो प्लानिंग में कौन कौन सा स्टेप आते हैं। जो फर्स्ट हमारा स्टेप है, प्लानिंग जब करेगा स्टेप ऑफ प्लानिंग, यानी कि स्टेप ऑफ प्लानिंग कौन कौन से है। जो फर्स्ट हमारा स्टेप ऑफ प्लानिंग है उससे कहा जाएगा डिफाइनिंग द पर्पस। आपने पर्पस को डिफ़ाइन करना है। सेकेंड स्टेप एनालाइजिंग द आइडियंस को आपने एनालाइज करना है। थर्ड स्टेप एस्टेब्लिशिंग द मेन आइडिया को हुक कहा जाएगा या एंगल कहा जाएगा। इसके बाद लास्ट जो हमारे स्टेप है एप्रोप्रिएट चैनल, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट चैनल। कोई भी चैनल का आपने जो सिलेक्शन करना है आगे आपके मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए, उसके चैनल की जो एप्रोप्रिएटनेस है उसको आपने डिफ़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे डिफ़ाइनिंग द पर्पस। उससे क्या है, दो तरह के पर्पस होता है। एक जो पर्पस है हमारा उसे जनरल पर्पस कहा जाएगा, एक जो हमारा पर्पस है वो स्पेसिफिक या एनालॉजिकल पर्पस कहा जाएगा। जो हमारा जनरल पर्पस है उसे आमतौर पर कहा जाएगा टू इन्फॉर्म, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए आप लिख रहे हो, या किसी को आपने परसुएट करने के लिए, किसी को कायल करने के लिए लिख रहे हो, या कोई आप किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए लिख रहे हो, या कोई कोलैबोरेशन के लिए लिख रहे हैं। ये सारे हमारे क्या है, एक आम पर्पस है। अब आपने जनरल स्पेसिफिक जब पर्पस में जाएंगे, आपने एक्सपेंशन ऑफ जो जनरल पर्पस है उसको हमने जब एक्सपेंड करेंगे तो उस वक़्त वो क्या बन जाएगा, आपका स्पेसिफिक पर्पस बन जाएगा। जैसा कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू परसुएट। हाँ, ये तो हमारा एक क्या था, जनरल पर्पस था। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, कहेंगे कि मैं किस चीज़ को अब किस चीज़ की तरफ कायल करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ मैं किसी को अपने लेक्चर सुनने पर कायल करने जा रहा हूँ, ये हमारा क्या बन गया। अब मेन जो स्पेसिफिक पर्पस है ये अब हमारे स्पेसिफिक पर्पस में कन्वर्ट हो गया कि मैंने एक्सप्लेन कर दी कि मैं किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग। कोई भी चीज़ आप कहते हैं मैं इस चीज़ के बारे में, मैं लेक्चर के बारे में इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। ये जो हमारा जनरल पर्पस था उसको हमने एक्सप्लेन करके बता दिया कि अब मैं किस चीज़ के इन्फॉर्म करने के लिए जा रहा हूँ, किस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ। अब एक्सपेंड करके बताने की इस प्रोसेस को कहा जाएगा, ये बन जाएगा अब स्पेसिफिक पर्पस बन जाएगा। दूसरा हमारा स्टेप है एनालाइजिंग द आइडियंस का आपने ख्याल रखना है। आइडियंस को कैसे आप ख्याल रखेंगे कि उसकी एज के हिसाब से, एज डिफरेंस के हिसाब से आप देखेंगे। अब जो आप लिखने जा रहे हैं या जो आप लिखेंगे कोई भी चीज़, तो आपने देखना है कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप कोई प्रोफेशनल बंदे के लिए लिखने जा रहे हो, ऐसा हो सकता है आप अपने दोस्त के लिए ख़त लिखने जा रहे हो, या ऐसा हो सकता है कोई आप किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप कोई लेटर लिखने जा रहे हो। तो आपने जो भी लिखना है आइडियंस के हिसाब से लिखना है कि आइडियंस को आपने जहन में रखना है कि मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो वाकई में मैं किस के लिए लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहला इसमें आता है कि एज डिफरेंस, एज के हिसाब से देखेंगे आइडियंस को। इसके अलावा रिलीजियस हिसाब से देखेंगे कि उसका मज़हब क्या है, कल्चर के हिसाब से देखेंगे। इसके बाद हम इसको देखेंगे जेंडर के हिसाब से कि मेल है या फीमेल है, उस हिसाब से भी देखेंगे। मुख्तलिफ और भी चीज़ें हैं, आपने उन हिसाब से उन चीज़ों को ख्याल रखने के लिए, उन चीज़ों को ख्याल रखते हुए आपने कोई भी चीज़ लिखना है तो उसको ख्याल रखना है। तो थर्ड स्टेप है एस्टेब्लिशिंग मेन आइडिया। उससे कहा जाएगा हुक या एंगल कहा जाए। असल आपको लिखने का मकसद क्या है, आपका जो असल राइटिंग है उसको लिखने का मकसद क्या है, उसको कहा जाएगा एस्टेब्लिशिंग द मेन आइडिया। जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसे एप्रोप्रिएट चैनल का सिलेक्शन करना है हमने। चैनल और जो हमारे मीडियम है इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, इसके हवाले से मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल यही कहूँगा कि एप्रोप्रिएट चैनल का सिलेक्शन कैसे करना है। आपने जो भी चीज़ लिखा प्लान किया, प्लान करने के बाद आप प्लानिंग में 4 स्टेप और आ गया था, उसमें डिफ़ाइन पर्पस किया। पर्पस को डिफ़ाइन करने के बाद
आपने जो दूसरा स्टेप है ऑडियंस को देखा कि उसका ख्याल रखते हुए आपने अपने दिमाग में मैसेज उस वक्त बनता है जब आपने कोई भी चीज़ जो इरेगुलर शेप में आपके जो दिमाग में कोई भी चीज़ हो, आपने रेगुलर शेप में लाने के बाद आप फाइनल डिसाइड करते हैं कि इसको आगे मैंने किसी को बोलना है, उस वक्त वो मैसेज बन जाएगा। जैसे कि मैंने अपने दिमाग में कोई इरेगुलर शेप, कोई मैसेज था, कोई भी चीज़ था, मेरा सोच था, मैंने उसको अब डिसाइड कर लिया कि मैंने आगे जाके ये बोलना है या आगे जाके मैंने ये लिखना है। उस वक़्त ये क्या बन जाएगा, अब आपने जो डिसाइड कर लिया है लास्ट फाइनल स्टेप, उसे कहा जाएगा मैसेज कहा जाएगा। तो मैसेज में अब एनालाइज़ करने की ऑडियंस के ख़्याल रखने के बाद अब तीसरा जो स्टेप था हमारा कि उसमें हम देखेंगे मेन आइडिया डिफ़ाइन करने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें हम करेंगे एप्रोप्रिएट चैनल का। अब आपने जो मैसेज यानी कि अपने दिमाग में सोच लिया या कहीं पे लिख लिया है, तो आपने इसको आगे जो किसी तक जो से आपके सेंडर है, आप सेंडर हो या कोई रिसीवर है, तो रिसीवर तक आपने कैसे पहुंचाना है या रिसीवर से आपने उसको कैसे रिसीव करना है। जैसे आपने कोई ओरल बताना है किसी को, या रिटन में बताना हो, या किसी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आपने बताना हो, तो इन चीज़ों के हवाले से हमारा जो मैसेज है प्लान करने के बाद आगे किस तरफ फॉरवर्ड करेंगे, उस हिसाब से देखने का जो प्रोसेस है उसे कहा जाएगा एप्रोप्रिएट चैनल सिलेक्शन के हवाले से। अगले जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम चैनल और मीडियम के डिफरेंस को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि चैनल क्या होता है और मीडियम क्या होता है। हमारे साथ जुड़े रहे और जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके हवाले से अच्छा इन्फॉर्मेशन